आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। यीशु जीवन है चैनल में मैं आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। और यूहन्ना 14:6 के अनुसार यीशु मसीह सचमुच में जीवन है। और हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये संदेश परमेश्वर का है। आप इस संदेश को पूरा सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। और ये संदेश को जब आप पूरा सुनेंगे, इस संदेश के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। आप जो है प्रभु में आगे बढ़ेंगे, आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। और परमेश्वर इस संदेश के द्वारा जो है आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप इस संदेश को पूरा सुनिए। छोटा वीडियो बनाऊंगा, बड़ा नहीं बनाऊंगा, इसलिए आप पूरा संदेश को जरूर सुनिए। और परमेश्वर के वचन से जो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए परमेश्वर के वचन से हम कुछ सुनते हैं। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, लूका की पुस्तक अध्याय 16 और वचन जो है, जैसे कि लिखा हुआ है लूका की पुस्तक अध्याय 16 और 19 से जो है ये आपको संदेश मिल जाएगा। जो संदेश मैं सुनाने जा रहा हूँ प्रभु का, ये संदेश जो है पवित्र बाइबल लूका की पुस्तक अध्याय 16 और वचन 19 से जब आप पढ़ेंगे, ये संदेश आपको मिल जाएगा। और जब इस संदेश को आप सुनेंगे, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। आप जो है बड़ी भेद की बात जो है संदेश की तरफ परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। इसलिए आप इतना कीजिए कि आप जो है संदेश को पूरा सुनिए, जरूर जो है आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी। सो हे परमेश्वर के पवित्र जनों, आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। परमेश्वर के वचन को जैसे कि हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। इसमें लिखा हुआ है धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। यहाँ पर जो है संदेश में दो प्रकार के लोग हैं। एक जो है निर्धन है, मतलब जो है एक के पास जो है धन नहीं है, गरीब है, लेकिन जो है ये यीशु मसीह पर विश्वास करता है। ये क्वालिटी इसके अंदर है। फर्क इतना है कि ये जो गरीब मनुष्य है, इसके पास जो है कुछ धन संपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात है इसके अंदर, ये यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है। और दूसरा मनुष्य है, वो जो है बहुत धनवान है, बहुत धनवान है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा खाना खाता है और अच्छे से बढ़िया अच्छे से रहता है, कोई दुख तकलीफ नहीं रहती है। और लिखा हुआ है कि जब जो है लाजर जो गरीब है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिसके पास धन संपत्ति नहीं है, उसका नाम लाजर है। और दूसरा मनुष्य जो धनवान है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, वो जो बहुत धनवान है। एक दिन क्या होता है कि दोनों की मृत्यु हो जाती है। पहले जो बताया गया है कि लाजर की मृत्यु हुई, और जो मृत्यु के बाद में जो है वो जो है स्वर्गदूतों ने आकर के जो है उसको जो है लाजर को लेके अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया और वहां शांति से रहने लगा। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि जब धनवान की भी मृत्यु हुई, लिखा हुआ कि वह अधोलोक में गया और जो है आग में वो जलने लगा, चिल्लाने लगा, तड़पने लगा। मैं बताना चाहता हूँ, और बाद में जो है जब धनवान आग में पहुंच जाता है, वहां जो है वे पछता रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि जो है वहां पर जो है जलती हुई आग में, आग के बीच में पड़ा हुआ है। वहां पर जो ये पछता रहा है कि अगर मैं पहले यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता, लाजर जो सुसमाचार सुना रहा था, लाजर की बातों को मैं मान लेता, जो यीशु मसीह के विषय में बताता था, मैं उसकी बातों को मान लेता, तो आज मैं इसमें जो है अधोलोक से बच जाता, नरक से बच जाता। और बाद में पछताते हुए भी जो है बाद में जो है वो देखता है, क्योंकि उससे पहले लाजर की भी मृत्यु हो चुकी, वो स्वर्ग पहुंच चुका है। और जो अधोलोक जो है पृथ्वी के नीचे है, और नीचे से जो है वो धनवान जो है ऊपर की ओर जब देखता है, उसको जो है लाजर दिखाई देता है। वो इतना लाजर गरीब था, बहुत गरीब था, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करता था। ये जो है लिखा हुआ इसके विषय में, जो धनवान की मेज से जो जूठन गिरती थी, उससे ये पेट भरता था। लेकिन इतना दुख तकलीफ उठाते हुए भी ये यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलता रहा, यीशु मसीह के विश्वास में बना रहा। ये जो है खासियत इसके जीवन में पाई जाती है। मैं बताना चाहता हूँ कि हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये संदेश जो है पृथ्वी पर रहने वाले एक एक मनुष्यों के लिए। हे परमेश्वर के लोगों, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, ये वचन आप समझ रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि एक दिन जो है, मृत्यु जो है सबकी होनी है। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, धनवान के समान उसकी भी मृत्यु होगी एक दिन। और जो है, जो अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो लोग, वो भी जो है दुनिया से जाएंगे। लेकिन जो है, फिर हम क्यों यीशु मसीह को माने? लेकिन आप यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता था लाजर, वो स्वर्ग में गया। और धनवान जो था, अविश्वासी जो था, जो संसार के अनुसार चलता था, संसार के रीति रिवाज के अनुसार चलता था, बहुत पैसे वाला था, पैसे को अपना ईश्वर मानता था, पैसे को, धन संपत्ति को अपना सब कुछ मानता था, और परमेश्वर यीशु मसीह को तुच्छ जानता था। और ये जो है नरक में गया। इसके पास पैसा था, धन संपत्ति थी, बहुत धनवान था, ठीक है, ये स्वर्ग में नहीं गया। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया, यीशु मसीह क्यों जो है इस दुनिया में आया, क्यों यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया, मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा। मैं बताना चाहता हूँ, आपको स्वर्ग पहुंचाने के लिए, आपको जीवन देने के लिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए, आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए। मैं बताना चाहता हूँ, आप पृथ्वी पर जो है जीवन जी रहे हैं, आप जो जी रहे हैं, लिमिट जो है मान लीजिए 60 से 70 साल या 80 साल तक लिमिट होती है, 90 साल तक तो मुश्किल है। मैं बताना चाहता हूँ, पृथ्वी पर जो जीवन आप जी रहे हैं, इस जीवन का जो एक दिन अंत हो जाएगा, और इस मृत्यु के बाद जो है न्याय किया जाता है। अगर यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे मृत्यु के बाद में। अगर आप नहीं विश्वास करते हैं तो आप मृत्यु के बाद में नरक में जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करते हैं, लाजर के समान विश्वास करते हैं, ताकि मैं यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करेगा वो जो है अनंत जीवन पाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो जो है नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा मतलब वो नरक में डाला जाएगा। और नरक में इतनी दुख तकलीफ है, धनवान जो है पछता रहा, रो रहा, चिल्ला रहा है, एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है वो जो है धनवान, और प्रार्थना कर रहा है लाजर से कि जो है अपनी उंगली पानी में डुबो कर जो है मेरी जुबान में डालो, एक बूंद पानी मेरी जुबान में पड़ जाए ताकि कुछ ठंडापन पहुंचे मेरी जुबान को। मैं बताना चाहता हूँ कि नरक में जो है इंसान जो पहुंच जाता है मृत्यु के बाद में, वो एक बूंद पानी के लिए तरसता है, एक बूंद पानी तक नहीं मिलता है नरक की आग में। और नरक में जो चला जाता है कभी भी निकल के नहीं आता है। यहाँ पर जो आपने जीवन जिया, 50 साल या 60 साल, 70 साल या 80 साल जो पृथ्वी पर आपने जीवन जिया, लेकिन इसके बाद में जो है आप नरक में जाएंगे, आपको जो है वहां पर 100 साल आग में तड़पना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, 1000 साल रहना पड़ेगा, 1,00,000 साल रहना पड़ेगा। वहां पर आप कभी भी नहीं मरेंगे, उस जो है आपके जीवन का कभी भी अंत नहीं होगा। आप हमेशा हमेशा जो है हमेशा हमेशा आग में जलते रहेंगे, वहां से कभी आप निकल नहीं पाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, जब तक आप जीवित हैं पृथ्वी पर, तब तक आपके पास अवसर है, टाइम है कि आप यीशु मसीह के पास आ जाइए और यीशु मसीह से अपने सारे पापों के लिए माफ़ी मांगिए। यीशु मसीह जो है आपको बुला रहा है, यीशु मसीह जो है आपका उद्धार करेगा। और विश्वास करने के बाद में अगर यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, विश्वासी हैं आप, जो है जब आप दुनिया से जाएंगे लाजर के समान जो है आप स्वर्ग में जाएंगे। और स्वर्ग में जो पहुंच जाता है वो जो है कभी भी नरक में नहीं डाला जाएगा, वो भी हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल जो है परमेश्वर के साथ जो है हमेशा शांति से रहेगा। इतना सुंदर स्वर्ग बना हुआ है, वहाँ पर दुख का नामो निशान नहीं है। सारे दुख वहाँ पर जो आप बिल्कुल भूल जाएंगे। तो परमेश्वर जो है इसीलिए आया है कि आप जो है नरक से बचाए जाएं। संदेश के अंत में मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हे परमेश्वर के लोगों, आप जो है लाजर के समान बन जाइए, लाजर के समान बन जाइए। आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो लाजर के समान बन जाइए। थोड़ा दुख तकलीफ उठा लीजिए, लेकिन आप यीशु मसीह का इनकार मत कीजिए। यीशु मसीह को छोड़ के संसार में वापस मत जाना, प्रार्थना करना बंद मत करना, आप यीशु मसीह की आज्ञाओं का मानने से इनकार मत करना, आप जो है यीशु मसीह से प्रार्थना करना बंद मत करना, कलीसिया में जाना
बंद मत करना। आप जो है परमेश्वर से प्रेम करना जो है बंद मत करना। आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलते रहिए। आप प्रभु से प्रार्थना करते रहिए। कुछ भी हो जाए, थोड़ा दुख आया, तकलीफ आया, कोई बात नहीं। लाजर के जैसे दुख तकलीफ उठाते हुए जो है आप जो है जब तक पृथ्वी पर हैं, आप विश्वास में बने रहिए। आप प्रभु में आगे बढ़ते रहिए, यीशु मसीह में आप बने रहिए। जब भी आप दुनिया से जाएंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे। जितना दुख तकलीफ पृथ्वी पर आप उठाएंगे यीशु मसीह के नाम से, उससे जो है लाखों गुना, करोड़ों गुना जो है सुख शांति जो है आपको स्वर्ग में मिलेगी। ये दुख उठाना आपको प्रभु में बेकार नहीं जाएगा। लिखा हुआ है, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम, प्रभु में तुम्हारा दुख उठाना व्यर्थ नहीं जाएगा। बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि हे परमेश्वर के पवित्र जनों, आप सभी लोग जो है लाजर के समान चलिए, धनवान के अनुसार नहीं। धनवान जिससे संसार चल रहा है, लेकिन आप यीशु मसीह को जानते हैं, इसलिए लाजर के समान चलिए। आपका अनंत जीवन पक्का है, आप स्वर्ग में जरूर जाएंगे। मैं बस संदेश के अंत में एक बात बोलना चाहता हूँ, आप सभी लोग जो है लाजर के समान चलिए। अगर आप यीशु मसीह के विश्वासी हैं, यीशु को जानते हैं, तो आप लाजर के समान चलिए। और जो धनवान के अनुसार चलता है, जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो लोग धनवान के अनुसार चल रहे हैं, संसार के अनुसार चल रहे हैं, वो नरक की ओर जा रहे हैं। जब भी उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनको नरक में डाल दिया जाएगा, कभी भी निकल नहीं पाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लाजर के समान चलिए, धनवान के जैसे नहीं। थोड़ा दुख तकलीफ उठाना जो है सही है, लेकिन हमेशा के लिए सोचिए, जो लाखों करोड़ों सालों की जिंदगी आपको मिलेगी मृत्यु के बाद में, उसके बारे में सोचिए। आप सभी लोग लाजर के समान चलिए, आप जो है जरूर स्वर्ग जाएंगे। प्रभु जो है आपको जरूर स्वर्ग पहुंचाएगा, जैसे स्वर्गदूतों ने जो है लाजर को स्वर्ग में पहुंचाया। इसी प्रकार से जो आप सभी लोग लाजर के समान जो है प्रभु में चलते रहिए, दुख तकलीफ उठाते हुए प्रभु में आगे बढ़ते रहिए, यीशु मसीह में बने रहिए। तो जब भी दुनिया से जाएंगे आप, स्वर्गदूत आएंगे, लाजर के जैसे आपको भी स्वर्ग में पहुंचा देंगे। जितना भी दुख उठाया आपने पृथ्वी पर, उससे लाखों सैकड़ों गुना जो है, करोड़ों गुना जो है सुख शांति परमेश्वर आपको स्वर्ग में देगा। ये जो है आपने दुख पृथ्वी पर उठाया, आपका बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा। आशा करता हूँ इस संदेश से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और ये संदेश आपको सही लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आप जो है जरूर कुछ ना कुछ लिखिए। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।